नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टूडियो पर। आज की जो वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, आपको पता है कि हम अभी जो करा रहे हैं, आपकी जो पिछली वीडियो बनाई हमने अवकलन के लिए बनाई, तो आपकी ये भी वीडियो यहाँ पर अवकलन, यहाँ से आपका प्रश्नावली 5.2 से आपका अवकलन शुरू हो जाता है। तो हमने आपको प्रश्नावली 5.2 में आपको क्वेश्चन 4 करा दिए हैं। क्वेश्चन 5 की यहाँ पर आज आपकी करना है। तो आपको दे रखा है क्लास 12th में, आपको दे रखा है अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2, उसमें भाग 3 दे रखा है। आपका क्वेश्चन नंबर है आपको 5। तो हम आपको प्रश्न आपको कराएंगे 5। तो प्रश्न 5 में हमने आपको बता रखा है कि आपको अगर अवकलन सीखना है तो अवकलन सीखने के लिए आपको अवकलन के फॉर्मूले याद करने हैं। तो हमने आपको बता रखा है कि हमारे यूट्यूब चैनल का आपको पूरी प्ले लिस्ट देखनी है। तो उसमें प्ले लिस्ट में आपको दे रखा है कि उसमें अवकलन फॉर्मूले, तो अवकलन फॉर्मूले में आपको हमने 22 क्वेश्चन आपको फॉर्मूले कराए हैं। कितने के 22 फॉर्मूले, उन 22 फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपको वो याद है अच्छे से तो आप क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। अगर वो याद नहीं है तो आपको अवकलन करने में दिक्कत आएगी, समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ से हम आगे बात करते हैं। तो आपको दे रखा है ये जो फलन है वो किस में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन ax प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ आपका जो फलन है ये किस में दे रखा है, भिन्न। हमने आपको जो क्वेश्चन 4 कराए थे उसमें आपको भिन्न न मल्टीप्लाई कुछ नहीं दिया था, सिर्फ आपको सीधा फलन दिया था। आपको सीधा फलन है तो उसका हमने तरीका आपको बताया कि सीधे सीधे कैसे करना है। जब आपका भिन्न के रूप में कोई फलन है तो आपको भिन्न का हमने अवकलन में एक फॉर्मूला बता रखा है कि अगर आपको भिन्न के रूप में अवकलन दे रखा है, कोई फलन दे रखा है, तो आपको एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है कि डी बटे डी एक्स यू बटे मतलब डी बटे डी एक्स बटे यू बटे वी होता है। मतलब अगर आपका कोई फलन भिन्न में आपका अवकलन होता है डी बटे डी एक्स यू बटे वी, तो इसका जो फॉर्मूला होगा यू बटे वी का मतलब होता है अंश बटे हर। अगर आपका कोई फलन अंश बटे हर में दे रखा है तो उसका क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे पहले हम हर को उतारते हैं, हर जो दे रखा है उसको उतारो, फिर उसके बाद क्या करते हैं अंश का अवकलन, तो यू माइनस, फिर उसमें अंश को उतार देते हैं, फिर क्या कर देते हैं हम हर का अवकलन कर देते हैं। उसमें क्या कर देते हैं, हर का अवकलन। तो इसको जब आगे हम करेंगे तो यहाँ बता रखा है हमने, अभी हम फॉर्मूले को बता रहे हैं। अगर आपका कोई फलन दे रखा है ऐसे साइन ax प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये किसमें आपका भिन्न के रूप में आपका फलन है। तो जब भिन्न के रूप में फलन आ जाता है तो उसका फलन का उसका अवकलन का फॉर्मूला होता है कि डी बटे डी एक्स यू बटे वी। यू का है आपका, यू आपका अंश है, वी का आपका हर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम हर को उतारते हैं, अंश का अवकलन कर देते हैं। क्योंकि जो डी बटे डी एक्स लगा होता है वो किसके सामने लगा है, ये देखते हैं कि ये डी बटे डी एक्स किसके सामने लगा है, ये यू के सामने लगा है। तो इसके मतलब हमें कि किसका अवकलन करना है, हमें यू का अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है, हमें यू का अवकलन करना है यहाँ पर। उसके बाद माइनस, उसके बाद अंश उतारते हैं हर का अवकलन। हर मतलब किसके सामने लगा है जी, हर के सामने। सबसे पहले ये देखना है, आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपको भिन्न के रूप में अवकलन दे रखा है उसका अगर अवकलन करना है तो पहले हर उतारना है, अंश का अवकलन करना है, माइनस अंश उतारना है, हर का अवकलन करना है और बटे हर का वर्ग कर देना है। ये होता है भिन्न के रूप में अगर कोई फलन दे रखा है उसका अवकलन करना। तो आगे इसको करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर जो फलन दे रखा है उसको लिख लो पहले। तो y बराबर आपको दे रखा है साइन ax प्लस के b बटे उसमें दे रखा है कॉस सी एक्स प्लस के डी। ये आपका क्या फलन है। तो जब इस फलन का हम अवकलन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिख देंगे यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमने बताया कि अवकलन क्या होता है, डी बटे डी एक्स आपका अवकलन होता है। तो यहाँ लगा देंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम अंश बटे हर, कोई अगर भिन्न होती है उसका अवकलन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर को उतारते हैं। तो आपको क्या करना है, हर क्या आपका कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ जो हर दे रखा है आपका कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो पहले उतार लो कॉस सी एक्स प्लस के डी उतार लिया। उसके बाद किसका अवकलन, मल्टीप्लाई। हम डायरेक्ट अब क्या करें, अवकलन कर रहे हैं, हम अवकलन लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट अवकलन करेंगे। पहले क्या करेंगे, हर को उतारेंगे, अंश का अवकलन कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, अंश कितना है आपका साइन, तो साइन का अवकलन मैंने बता रखा है, साइन का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स की जगह क्या है, ए एक्स प्लस के बी। उसके बाद माइनस क्या है,
अभी हमने क्या है, हर उतारा अंश का अवकलन किया, फिर अंश उतारेंगे हर का अवकलन करेंगे। तो अंश कितना है आपका साइन ए एक्स प्लस के बी, फिर किसका अवकलन मल्टीप्लाई में, दूसरे का जब अवकलन करते हैं तो मल्टीप्लाई में लिख के करते हैं। तो आपका क्या है कॉस, तो कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन एक्स, तो क्या है एक्स की जगह पे क्या है आपका सी एक्स प्लस के डी। अभी हमने यहाँ तक अवकलन किया है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है हर का वर्ग। तो हर का वर्ग क्या है, हर कितना है आपका कॉस, तो कॉस का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो अभी आपने क्या सीखा है, अभी हमने सीधे सीधे फलन किया है, क्या सीधा सीधा जो उसका भी हमने अवकलन किया है। पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब हमने हर उतारा था तो हर उतारा अंश का अवकलन, तो अंश में दो फलन है, अंश में दो फलन है, एक तो साइन भी आपका फलन है, क्या है आपका एक साइन भी यहाँ फलन है, अंश में दो फलन है, एक साइन फलन है और एक उसमें ए एक्स प्लस बी फलन है, जो हमने आपको भाग 2 और 3 में आपको बता रखा है। तो जब हम एक में भी बता रखा है भाग 1 में भी, तो दो फलन है, तो दो फलन में आपने सिर्फ साइन एक्स का अवकलन किया है। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। अब उसके बाद इस दूसरे का भी तो हम अवकलन करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी का अवकलन। तो मैंने बताया कि जिसके साथ एक्स होता है तो उसका तो अवकलन हो जाता है, जिसके साथ एक्स नहीं होता उसका अवकलन क्या हो जाता है 0। तो हम ए एक्स का अवकलन करेंगे तो आपका क्या बचेगा, एक्स का अवकलन होता है 1, क्या होता है हम यहाँ बता भी देते हैं कि एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है आपका 1 होता है। क्या होता है एक्स का अवकलन, एक्स का अवकलन होता है 1। तो हम ए एक्स, तो एक्स का अवकलन वो हो जाएंगे 1, तो ए का गुणा 1 में करेंगे तो खाली क्या आएगा ए आएगा, और बी का अवकलन हो जाएगा 0, बी का कोई मतलब नहीं है। तो जो ए बचा है यहाँ पर हमने देखा कॉस साइन एक्स का, तो हमने कर दिया कॉस एक्स। अब जी ए एक्स जो बचा है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स का अवकलन होगा आपका ए। तो यहाँ गुणा में ए भी आपको लिखना है, वो हमने आपको पीछे क्यों बताया कि आपकी समझ में आ जाए। अगर हम इसको पहले बता दें तो आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ समझ में आपको नहीं आता, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि हम क्या करें यहाँ। तो अब उसके बाद जब हम इसको आगे करेंगे तो आगे यहाँ तक ये पूरा हो गया। अभी एक और चीज़ रहेगी कि अभी हमने क्या है यहाँ अंश उतारा था, उसके बाद हमने हर का अवकलन किया था। हर का अवकलन होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो इसमें भी सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स का अवकलन हो जाएगा खाली सी। तो यहाँ पर हो गया, तो इसको आगे कर लो तो आपको क्या दिख रहा है, या तो इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ देखो कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ एक्स इसका भी अलग है, एक्स इसका भी अलग है। और यहाँ आगे देखें तो इसमें दे रखा है साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, तो यहाँ दोनों चीज़ अलग अलग दे रखी हैं। तो क्या करो, इसका अलग अलग क्या कर दो, इस हर का अलग अलग सब में दोनों में भाग दे दो, इसमें भाग दे दो और इसमें भाग दे दो। तो इसमें भाग देंगे तो यहाँ आपका क्या है माइनस है, तो इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। तो इसको पहले आगे कर लेते हैं हम, इसको आगे करेंगे आप तो जो लिख रहा है अभी लिख दो उसको। तो आपका लिख रहा है कॉस, उसके बाद आपको आगे करना है, तो आपको आगे दे रखा है तो इसको यहाँ को लिखना है कि कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस के वी। अब उस माइनस का हम इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस के वी। आपको यहाँ ए भी दे रखा है, ये आपको ए दे रखा है, इस ए को आप ए आगे लिख लो, यहाँ आपका सी दे रखा है, सी को आप आगे लिख लो, और बटे आपको क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी। जब इसका हम भाग देंगे तो आपने दे रखा है कि इसका भाग इसमें दे दो और इसका भाग इसमें दे दो। जब हर समान होते हैं तो आपकी क्या होती है, भिन्न आपकी जुड़ जाती है, मतलब हर समान होते हैं तो आपके अंश ऐसे कैसे ले जाती हैं, या माइनस की भिन्न हो या प्लस की। तो इसमें जब आपका हर समान है तो इसको आगे लिखेंगे तो ए कॉस सी एक्स प्लस के डी इंटू, फिर आपको दे रखा है कॉस ए एक्स प्लस के बी बटे में आपका क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी। फिर आपका प्लस, तो प्लस आपका आगे हो जाएगा, यहाँ पर ये दे रखा है कॉस ए एक्स प्लस के बी इंटू सी, आपको यहाँ दे रखा है सी साइन ए एक्स प्लस के बी। जब आपको फिर नीचे ये दे रखा है इसमें ही भाग देना है, तो आपको कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी। तो यहाँ आपको समझा दें, जब आपकी भिन्न अगर कोई ऐसे होती है जैसे 1/2, अगर कोई भिन्न आपकी दे रखी है 1/2 प्लस 1/2, तो इसमें आपके क्या है हर समान है, तो हर समान है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसलिए 1 + 1 नहीं हो जाएगा, तो मैंने इस 2 का भाग इसमें दे दिया तो 1/2, इस 2 का भाग इसमें दे तो 1/2। ऐसे ही इसमें मैंने यहाँ लिख दिया है कि ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस
बी। तो यहाँ से आगे में जब इसको करेंगे तो ऐसे यहाँ लिख रहा है सी साइन ए एक्स प्लस क्या दे रखा है सी साइन ए एक्स। तो उसके बाद आपको दे रखा है सी एक्स प्लस डी। तो जब इसका हम भाग देंगे इसमें तो यहाँ से देखो इसका जब भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा आगे। तो आपका क्या लिख जाएगा ए, तो 1/cos क्या होता है सेक, तो यहाँ लिख जाएगा सेक सी एक्स प्लस के डी इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस के बी प्लस फिर होता है सी, तो यहाँ से ये सीधा सीधा आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस के बी इंटू ये आपका लिख जाएगा सेक सी एक्स प्लस के डी। तो आपका ये क्वेश्चन 8 यहाँ पर पूरा खत्म हो गया। क्वेश्चन 8 नहीं, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन 6 को हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे।